हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध का असर भारत में एलपीजी के अलावा और कहां कहां पड़ सकता है। अभी तक हमें इस वॉर का असर केवल एलपीजी पर देखने को मिला है, लेकिन यदि यह युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर और भी सेक्टर पर पड़ सकता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों, अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है तो इसका असर हमें केवल एलपीजी पर नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि इसका असर हमें पेट्रोल और डीजल पर, खाने पीने की चीजों पर, शेयर बाजार पर, छोटे बिजनेस और आपकी नौकरी पर भी पड़ सकता है। यानी कि यह युद्ध हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, पर इसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी गैस पर असर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के टाइम पर एलपीजी की कितनी शॉर्टेज हो रही है। भारत के कई शहरों में गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं और एलपीजी सिलेंडर आधिकारिक रेट से ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं। इसका सीधा असर मिडिल क्लास लोगों पर पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा एलपीजी विदेशों से आयात करता है, और जब देशों के बीच युद्ध होता है तो तेल मार्ग रुक जाते हैं या तेल मार्ग में बहुत कठिनाई आती है। तो इससे क्या होता है कि एलपीजी गैस महंगी हो जाती है और इसका सीधा असर भारत की रसोई तक पहुंच जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं इस वॉर का पेट्रोल और डीजल पर असर। इस वॉर का दूसरा बड़ा असर होगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। अगर मिडिल ईस्ट देशों में युद्ध बढ़ता है तो इसका असर हमें पेट्रोल और डीजल की कीमत पर मिल सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं इस वॉर का खाने पीने की चीजों पर क्या असर पड़ सकता है। आप सोचिए, यदि ट्रक का डीजल महंगा हो जाए तो किसानों की सब्जी जो गाँव से शहर आती है उसका खर्च बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, सब्जी भी महंगी मिलेंगी। जहां पर हमें टमाटर 20 रुपए किलो मिलता है तो वहां पर हमें टमाटर 40 रुपए किलो देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं इसका शेयर बाजार पर क्या असर पड़ सकता है। अगर युद्ध बढ़ता है तो इन्वेस्टर डर जाते हैं, और जब इन्वेस्टर डर जाते हैं तो वह पैनिक सेलिंग करने लगते हैं, और जब बड़ी मात्रा में पैनिक सेलिंग होती है तो स्टॉक मार्केट डाउन जाने लगता है। यही कारण है कि इस वॉर ने भारत में स्टॉक मार्केट पर भी असर डाला है। तो चलिए आगे बात करते हैं, क्या इस वॉर का असर नौकरी और बिजनेस पर भी पड़ सकता है। आप जरा सोचिए, जब तेल महंगा हो जाता है तो कंपनियों का खर्च भी बढ़ जाता है, और जब कंपनियों का खर्च बढ़ता है तो कंपनी अपना प्रोडक्शन कम करती हैं, या कंपनियां खर्च बचाने के लिए लोगों को नौकरी से निकाल सकती हैं। मान लीजिए अगर किसी कंपनी का एक महीने में खर्च 1 लाख रुपए आता है, अगर वही 1.5 लाख रुपए आने लगे तो क्या होगा, कंपनी अपना प्रोडक्शन कम कर देंगी और लोगों को नौकरी से निकाल सकती हैं। तो इसका सीधा असर हमारी नौकरी और बिजनेस पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा एयर टिकट और ट्रैवल महंगा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एरोप्लेन भी तो ऑयल ही यूज करता है। अगर ऑयल महंगा होता है तो एयरलाइंस अपना टिकट बढ़ा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो टिकट आज 5,000 रुपए की है वह बढ़कर 7,000 या 8,000 हो सकता है। दोस्तों, यह वॉर और भी कई सेक्टर पर असर डाल सकता है, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। यदि एक चीज में डिसबैलेंस होता है तो सारी चीजें डिसबैलेंस होने लगती हैं। तो आगे एक सवाल आता है, क्या भारत को इस स्थिति में डरना चाहिए? लेकिन सच्चाई यह है कि भारत अब पहले से ज्यादा मजबूत है। भारत विदेशों से तेल आयात करता है, लेकिन धीरे धीरे वह वैकल्पिक ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यदि अगर युद्ध लंबा चलता है तो कुछ समय के लिए महंगाई जरूर बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आपने अब तक क्या सीखा? दुनिया में होने वाला युद्ध केवल उस देश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर पड़ता है भारत की रसोई पर और हमारी जेब पर, यहाँ तक कि हमारी नौकरी भी संकट में आ सकती है। दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। यदि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया की बड़ी खबरों का असर आपके पैसों पर पड़ता है।